बैठते हो, इसको लेकर आपने कोटा बार को बताया कि क्या हमारे छाया की व्यवस्था हो जाए? कई बार हमने लिख करके भी दे दिया, अध्यक्ष साहब को भी कह दिया, महासचिव साहब को भी बोल दिया। ना अभी तक हमारे टीन शेड की व्यवस्था हो रही है और ना ही हमारे कोई ग्रीन नेट लगाई जा रही है। बस आश्वासन देते हैं कि लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। इसके अलावा आके भी नहीं पूछते यहाँ पर कि भाई आप कैसे बैठे हो कैसे नहीं बैठे। नहीं, लेकिन जैसे अगर बाई दबे अगर अभी टीन शेड की व्यवस्था नहीं हो रही तो कहीं दूसरी जगह एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं ना। अभी उनकी व्यवस्था है ना कोई पंखे की व्यवस्था, ना कोई हमारे छाँव की व्यवस्था, कुछ नहीं कर रहे। बस ये अभी कल भी मेरी फ़ोन पर बात हुई लेकिन उसके बाद से कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। आपने कितने दफ़ा इस पर शिकायत करी और कब से आप यहाँ धूप पे बैठते हो? मैं 3 साल से यहाँ बैठी हुई हूँ धूप में, और 3 साल से लगातार पहले वाले जो अध्यक्ष साहब थे उनसे भी कहा था, पहले वाले महासचिव थे उनसे भी कहा था, और अभी जो वर्तमान में उनसे भी बोला, उसके बावजूद भी हमारे कोई टी शर्ट नहीं लग रहा है। तो इससे जैसे मान लो आप धूप में बैठते हो तो क्या ये जो धूप में बैठते हो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? धूप से हमारे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, डेली चक्कर आते हैं, बंदर ऊपर से आके सिर पे कूदते हैं। ये देखो अभी कोट गंदा हो जाता है, ये कर जाते हैं जानवर वगैरह, परेशानियों का तो सामना करना पड़ ही रहा है। से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और धूप में ऐसी हालत हो जाया करती थी कि पहले मेरे पास भी टीन शेड नहीं था तो बैठा नहीं जाता था यहाँ पर। जी जी। नजारा शाखा में गोपाल जी जैन भाई साहब ने आके कहा कि अजय जी जो है तो आप वो कर लो, इसमें इसी गर्मी में आप कैसे बैठते हो। तो मैंने अपने खर्चे से 40-50 हज़ार रुपये लगा के मैंने ये टीन शेड छोटा सा करवाया। कई वकील आके इसमें बैठ जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नीम के पेड़ में जो हरे रंग की लटें होती हैं वो अधिवक्ताओं के आँखों पर सिर में आके गिर जाती हैं। बंदर जो है कई बार कागज़ फाड़ देते हैं, पोटी कर देते हैं, कोट को गंदा कर देते हैं, है ना। कई बार हमने प्रयास किए कि जो है यहाँ पर टीन शेड हो जाए तो अधिवक्ताओं को बैठने की जगह मिले, है ना, लेकिन वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन की वजह से बताते हैं कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो मेरा निवेदन यही है कि जो है यहाँ पर टीन शेड लगवाया जाए। जी सर, बताइए कि यहाँ पर एक प्रोग्राम था न्यायालय परिसर में और उस टाइम में माननीय लोकसभा अध्यक्ष साहब आए थे और नए अदालत का शिलान्यास करने के लिए उन्होंने जनवरी का टाइम दिया था। यहाँ पर अव्यवस्था इसलिए हो रही है क्योंकि वकीलों की तादाद ज़्यादा है, बैठने की जगह कम है। तो ये शिलान्यास कब तक होएगा, क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? बहुत जल्दी शिलान्यास होएगा। मेरी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से बात हुई है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने संविधान पार्क के शिलान्यास की दिल्ली ओपन मंच से कहा है। एयरपोर्ट का शिलान्यास हो गया, संविधान पार्क का शिलान्यास हो गया, और भी कई सारे प्रस्तावित कार्य थे जो कोटा लोकसभा क्षेत्र में थे, उनका शिलान्यास हो गया। अब सबसे बड़ी बात न्यायालय की है, नया न्यायालय परिसर बनना है, तो उन्होंने मंच से ये कहा है कि विगत 2 महीने में न्यायालय परिषद का शिलान्यास होकर और काम जारी हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया जारी है। मेरी अभी परसों के दिन कलेक्टर साहब से बात हुई है इस संबंध में, और मेन समस्या जो रस्ते की है उसके संबंध में बात हुई है। तो कलेक्टर साहब ने भी आश्वस्त किया है कि हम CMH ऑफिस की साइड से 80 फीट रास्ता न्यायालय के लिए देंगे और उसकी प्रक्रिया जारी। जैसे ही रास्ते के काम कंप्लीट हुआ और न्यायालय का शिलान्यास का काम हो गया, कोर्ट का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। तो इसको लेकर क्या उम्मीद करें कि जुलाई तक संभावना है? बिल्कुल, जुलाई में कोर्ट का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, विधिवत शिलान्यास होकर कार्य चालू हो जाएगा। ये जो आधुनिक न्यायालय जो कोटा में बन रहा है नया, इसकी क्या रूपरेखा है, मतलब क्या सुविधाएं रहेगी इसमें, क्या अधिवक्ताओं को क्या सुविधाएं मिलेगी इसमें? इस न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ साथ न्यायपालिका कर्मचारी और पीठासीन अधिकारियों को एक ही छत के नीचे पूर्ण एयरकूल्ड न्यायालय बनेगा। सारे कोर्ट के पास कोर्ट का ऑफिस, इस तरह से न्यायालय सेटल किए जाएंगे। हर फ्लोर पे चैम्बर बनेंगे ताकि अधिवक्ता को जिस कोर्ट में जाना है वो उसी कोर्ट में होके और लिफ्ट के माध्यम से अपनी यथास्थान आ जाए। सभी अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉट होंगे, और कम पड़ते हैं तो उसके AC गलियारा बनाया जाएगा ताकि उसमें अधिवक्ता बैठ सके।